पहले एमपी भाजपा मंत्री विजय शाह, फिर सपा के अखिलेश यादव, या ये बोले कि सपा प्रमुख के चाचा राम गोपाल यादव, सबके सब आजकल काफी चर्चाओं में हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ये बोले कि दीपक मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चर्चाओं पर आजकल क्या विवाद छिड़ा हुआ है। ये बोले कि इन्हें ऑपरेशन सिंदूर से, पहलगाम अटैक से और आजकल पाकिस्तान के जो स्पाई पकड़े जा रहे हैं उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस पर पूरे देश ने सेना की तारीफ करी। पूरा देश एकजुट था, विपक्ष एकजुट था, जहां पर कई सारी ऐसी बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सबने देखा कि विपक्ष भी पक्ष का कैसे साथ दे रहा है। ये सिचुएशन ऐसी थी जहां पर राजनीति को साइड रखते हुए देश को प्रायोरिटी पर रखना था, देश की सेना का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाना था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग करा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जिससे कहीं ना कहीं लगा कि जो व्योमिका सिंह थी और साथ ही साथ सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश को काफ़ी ज़्यादा गर्वित महसूस कराया, उनको लेकर की गई टिप्पणी, उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन पर की गई टिप्पणी से अब उनकी इंटेंशन क्या खुद सुर्खियों में आना था या सचमुच वो तारीफ करना चाहते थे, ये समझना बहुत मुश्किल है। चलिए खैर, ये तो बात की बात है कि वो क्या करना चाहते थे क्या नहीं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिए वो आपने भी सुने, हमने भी सुने, हर जगह उनके बयान वायरल हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कहीं ना कहीं न्यायिक चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, जहां पर उनको फटकार भी लगाई गई है विजय शाह जी की। अगर हम बात करें राम गोपाल यादव का, तो हाल में ही स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन विजय शाह का मामला तो कोर्ट तक पहुंच गया। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर सख्ती दिखा रहा है तो पार्टियां क्यों चुप हैं? पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं कर रही? अखिलेश यादव को अपने चाचा राम गोपाल यादव से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि क्या ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट था या पार्टी का स्टेटमेंट था। ऐसे वक्त पर ये देखा जाता है कि जब भी किसी नेता का बयान सामने आता है तो पार्टी नेताओं के बयानों से पार्टी ये कहकर किनारा कर देती है कि उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। तो भाई, पार्टी के मंच से, वो मंच तो पार्टी का था, वहाँ पर बीजेपी नेता के तौर पर पहुँचे, वहाँ पर सपा नेता के तौर पर पहुँचे, तो जब वहाँ एक नेता के हैसियत से पहुँचे तो बयान भी उसी से देखा जाएगा। अगर पर्सनल उनका कुछ बयान था तो वो घर पर इंटरव्यू होता या कहीं और इंटरव्यू होता या कहीं और पर वो ट्वीट कर देते, पोस्ट कर देते तो समझ में भी आता। लेकिन मंच से, जो कि उनकी पार्टी का मंच था, वहाँ से दिया गया बयान, पार्टी की तरफ से कोई सख्ती उतनी नहीं दिखाई दी। पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा कि बर्खास्त करो, उस पर भी कोई फैसला नहीं सुनाया गया। अब ऊपर से बात आती है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में जासूसी को लेकर भी मामला है, आप देख रहे हैं कैसे परत दर परत केस की यहाँ पर जो तफ्तीश से जानकारी सामने आ रही है, उसमें तारीफ की बात ये भी रहेगी कि कहीं ना कहीं सेना ने पहले अपना काम दिखाया, अपना काम किया, उन 9 ठिकानों पर हमला किया, फिर उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक हमने देखा बॉर्डर पर कैसी स्थिति थी। अब हम पुलिस का बल देख रहे हैं, हम जासूस की जिस तरीके जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है देश के अंदर, वो भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो राजनीति हो रही है, इस पर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उनके बयानों को वो ये बोल देते हैं कि उनका खुद का बयान, उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। ऐसा हमने केस एक बार निशिकांत दुबे के उसमें भी देखा था, जब निशिकांत दुबे के बयानों से सियासत काफ़ी गर्म हो गई थी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन था, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब विजय शाह जैसे एक पद पर मंत्री ऐसे अभद्र बयान देते हैं, अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, वो भी नारी शक्ति के खिलाफ, ये बोले कि जिनका काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर पर काफ़ी अहम रोल था, जिनकी वजह से शायद ऑपरेशन सिंदूर जो नाम तक दिया गया है, नामों में तक छलकता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से दिया गया था, उन पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। उस पर सारे भाजपा नेता हो जाए, भाजपा विधायक हो जाए, सब चुप्पी थाम के बैठे हैं। उनके इस्तीफे से तक की विमान उठ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उन पर सवाल उठाया, जिसमें उमा भारती की बात कर लें, हाल ही में अपर्णा यादव ने भी अपने चाचा राम गोपाल यादव, जो सपा से हैं, राम गोपाल यादव, अपर्णा बीजेपी से हैं, उन पर तंज कसा था, कहा था माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि विजय शाह ने तो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उस पर भी सवाल उठे थे कि पहले ऐसे बयान देते हो फिर माफ़ी मांग लेते हो, तो ये भी ठीक नहीं लगता। लेकिन हमने देखा कि विजय शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही थी। अब सवाल ये है कि ऐसा पहली बार नहीं था जब विजय शाह जी किसी मामले में फंसे हुए, पहले भी हमने देखा कि उनके खिलाफ ऐसी कई कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश थी कि जो राजनीतिक, पहले विपक्ष कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, ऐसे मामले में हम राजनीति नहीं करेंगे,
हम बस सेना का साथ देंगे, सेना का हौसला बढ़ाएंगे, सरकार को जो फैसले लेने हैं विपक्षी कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी ठिकानों को लेकर, आतंकियों को लेकर, जासूसों को लेकर हम उसमें साथ देंगे। जब विपक्ष इतनी नरमी दिखा रहा है तो पक्ष के नेता इतने कहीं ना कहीं जोश में आकर हाई बयान क्यों दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? विपक्ष भी तो इस पर राजनीति कर सकता था। पहलगाम के वक्त ही कई सारे सवाल उठाए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त जरूरी था बदला लेना, जरूरी था सरकार का साथ देना, जरूरी था आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना, तो विपक्ष ने साथ दिया। लेकिन अगर आप देखें तो हाल ही में जो दो नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, विजय शाह का, वो बीजेपी से हैं जो सत्ता पक्ष से हैं, दूसरे हम रामगोपाल यादव की बात कर रहे हैं जो विपक्ष से हैं। तो दोनों का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनके बयान सामने आ जाते हैं। अब जैसे कि विजय शाह जी का जिक्र करा, उनका पहली बार ऐसा बयान तो था नहीं कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया, इससे पहले भी बहुत बयान थे, लेकिन ये देश के सम्मान से जुड़ी बात थी। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि उनके बयान आते थे तो वो तो चलो ठीक है, राजनीतिक मंच पर राजनीतिक तौर पर होते थे, लेकिन इसको पूरा देश ने देखा, इसको पूरे देश ने सुना, शायद देश जल्द माफ भी नहीं करेगा। रामगोपाल यादव का बयान भी आता जबकि विजय शाह पहले से फंसे हुए थे, तो सब सोच रहे थे, सब जान रहे थे कि भाई व्योमिका सिंह हो गई, सोफिया कुरैशी हो गई, उन पर बयान ना दिया जाए बल्कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। फिर भी उनको बयानों के जरिए कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, या यूं कहें कि भले ही आपकी इंटेंशन वो ना रही हो, सम्मान वाली इंटेंशन नहीं रही हो, लेकिन वो झलकी कि आपने किस स्टेज ऑफ व्यू में आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, तो वो थोड़ा सा लोगों को चुभा। फिलहाल देश हित के नज़रिए से देखें तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि राजनीतिक एंगल से हटकर कहीं ना कहीं सार्वजनिक तौर पर जो भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, उस पर सेना का साथ हम दें, सेना का हौसला बढ़ाएं। ऐसे में राजनेताओं की सबसे बड़ी भूमिका बनती है, क्योंकि वो बड़े पदों पर हैं, उनके एक इशारों पर हजारों नहीं लाखों लोग उनके इशारों पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन जब वो खुद ही ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो जनता के बीच मैसेज कैसा जाएगा? बिल्कुल, आपने पक्ष विपक्ष की बात करी तो इससे दो सवाल उठते हैं। तो देखिए सर, एक पक्ष विपक्ष की बात आई है तो अर्पणा की बिल्कुल बात आगे आएगी। जी, अर्पणा यादव की बात आएगी कि वो पहले सपा में थी, अब वो बीजेपी में आ गए, तो क्या इस वजह से गुस्से की बात लगा लें, या इस वजह से लगा लें कि उन्होंने विजय शाह को नज़रअंदाज करके सिर्फ इतना बोला कि हमारी पार्टी उस पर एक्शन ले रही है और उन पर बिल्कुल तुरंत एक्शन की मांग कर दी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें ये भी उठता है कि जब भाजपा के नेता उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जैसी विजय शाह का जो मामला हुआ उस पर भाजपा मंत्री चुप्पी थाम के बैठे थे, लेकिन जब सपा का मैटर, जो अखिलेश यादव के चाचा है रामगोपाल यादव का मैटर उठा, तो एकदम से बीजेपी ऐसे हमलावर हुई कि जैसे विजय शाह का हुआ ही नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने कहा, अपर्णा यादव ने चाचा को लेकर निशाना साधा, लेकिन विजय शाह जी पर कुछ भी बयान नहीं दिया। अगर मैं अपर्णा यादव के बयान का ही कंपैरिजन करूं विजय शाह और रामगोपाल यादव को लेकर, तो अपर्णा ने अपने चाचा रामगोपाल से कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि विजय शाह के मामले पर उन्होंने कहा कि पार्टी का मामला है, पार्टी कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में विजय शाह ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी, तो अपर्णा यादव भी अगर चाहती तो उस वक्त माफ़ी की मांग रख सकती थी, लेकिन वो पहले ही माफ़ी मांग चुके थे, सार्वजनिक तौर पर भी, घर पर जाकर भी उनके, तो ऐसे में उस पर सवाल उतने नहीं उठे। तो लेकिन फिर भी एक बड़ा मामला ये बना, जैसे कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा कि विजय शाह पर कार्रवाई जो होनी है, बर्खास्तगी का जो फैसला होगा, नहीं लिया जाएगा इस्तीफा या लिया जाएगा इस्तीफा, उसका फैसला सिर्फ आला कमान करेंगे, हमें उतने अधिकार नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है वो गलत है। तो बहुत से नेताओं ने गलत ठहराया, जो गलत था उसको गलत ठहराया। लेकिन जैसे कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक बयान मुझे ऐसे वक्त याद आता है, वो कहते हैं हर गलती सजा मांगती है, हर गलती की सजा होती है, तो ऐसे में इस गलती की भी सजा होगी, लेकिन वो सजा अभी तक नहीं दिखी। अब ये मामला कानूनी पहुंच चुका है, कोर्ट और कानून जो ठीक लगेगा वो सजा सुनाएंगे। जैसा कि आपने बताया, कुछ कार्रवाई हुई है, सुनवाई हो रही है, लगातार खबरें आ रही हैं, उस पर अपडेट आ रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से भी कुछ भूमिकाएं आती हैं कि पार्टी क्या ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अगर यहाँ से ढील मिली, एक को ढील मिली तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विजय शाह बेबसी दिखाए, माफ़ी मांगी, लगातार माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो शायद पार्टी ने भी उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया होगा कि शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अपर्णा ने अपने चाचा रामगोपाल से सीधा कहा कि माफ़ी मांगो, आपने कहा कि जब बीजेपी नेता की बात की तो मंत्री जी चुप बैठे थे कई सारे, जब रामगोपाल की बात आई तो बहुत सारे मंत्री आ गए सामने कि भाई ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों करा, तो वो चीज़ को दिखाता, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष और पक्ष में यही चीज़ चलती आई है, लेकिन इस बार विपक्ष ने थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन पक्ष की तरफ से शुरुआत हुई तो विपक्ष भी अपनी तरफ शुरू हो गया। लेकिन अब ऐसे मामले में सबसे पहली बात तो देखिए, माफ़ी कौन किससे मांगे, ये तो पूरा देश जानता है कि व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी
जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए पूरा देश दे रहा है। लेकिन वही बात है कि जितने मुंह उतनी बातें, और हर किसी की विचारधारा अलग होती है। लोकतांत्रिक देश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी के बोलने पर रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन गलत बोलने पर सजा जरूर दी जा सकती है, क्योंकि किसी के मान सम्मान को, किसी के किए गए कर्तव्य को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि कितनी तहे दिल से उन्होंने देश की सेवा करी, वो शायद हम एहसास भी नहीं कर सकते, उस सिचुएशन का एहसास भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आज ऐसे बयान सामने आए, माफ़ी की बात उठती है, तो माफ़ी मांगने में मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई शंका होनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर, और साथ ही साथ उनके सामने भी जिनको लेकर ये बातें रखी गई। फिलहाल पार्टी नज़रिए से एक्शन होना ना होना ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि रामगोपाल यादव कोई कच्चे नेता नहीं है, कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े कद के नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में देखें तो उनके भाइयों की फहरिस्त में आते हैं, अखिलेश यादव के चाचा ही हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर भतीजा चाचा पर कार्रवाई करेगा तो वो कितना बड़ा मैसेज जाएगा। अब ऐसे ही एक संदेश अगर मायावती की पार्टी से ले, तो बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद पर कोई कार्रवाई करनी होती तो पीछे नहीं हटती, या अपने भाई आनंद पर कार्रवाई करनी होती तो पीछे नहीं हटती। हाल ही में उन्होंने ये संकेत भी दिया, पार्टी से निकाल दिया था, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती, और वो भी पार्टी का मामला था, आंतरिक मामला, तब निकाल दिया। लेकिन ये तो देश का मामला है, ऐसे में जरूर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब विजय शाह किसी मामले में फंसते नजर आए हैं। बता दें कि 2013 से 14 का मामला था जब वो अभद्र टिप्पणी करते तक पकड़े गए थे। उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि उस टाइम हुआ क्या था, वो किसी एमएलए या किसी की पार्टी पर उन पे अभद्र टिप्पणी करते हुए तक नजर आए? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसे कुछ और भी मामले थे जब वो, देखिए, पक्ष और विपक्ष में हमेशा जुबानी जंग होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेताओं का जोश इतना हाई हो जाता है सामने जनता को देखकर कि वो कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका शायद उन्हें एहसास बाद में होता है। तो वो तब भी ऐसे ही मामला था। ऐसे कई और सेलिब्रिटी को लेकर, कुछ राजनेताओं को लेकर उन्होंने शिकंजा कसना शुरू करा, नीचा दिखाना शुरू करा, क्योंकि पक्ष विपक्ष में चलता है। लेकिन उस वक्त उन्हें एहसास तब हुआ जब वो अपने पद से हाथ धो बैठे थे, उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो वो चीज़ का एहसास उन्हें था। आप सोचिए कि उन पर कार्रवाई हो चुकी है बयानों को लेकर, फिर भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो वहाँ पर सवाल उठता है। क्योंकि मैं मानता हूँ ये बहुत नॉर्मल है कि अगर मान लीजिए कोई पक्ष का नेता विपक्ष के लिए बयान कर रहा है, या विपक्ष का नेता पक्ष के लिए बयान कर रहा है, वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर उनका नाम आप सम्मान से लीजिए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने देश के लिए कहीं ना कहीं तत्पर तैयार रही 24 घंटे, तो उनका सम्मान से नाम लीजिए। उनको राजनीतिक तौर पर बयानबाजी मत लाइए। आपको पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी करनी करिए, आपको आतंकियों को लेकर बयानबाजी करनी करिए, अपना नजरिया दीजिए, सरकार को बताइए कि क्या करना चाहिए। देश कर रहा है पूरा कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का नाम सम्मान से लिया जाए और उसमें राजनीतिक तौर तरीकों से उसको ना जोड़ा जाए, मेरी ये कहीं ना कहीं एक इंटेंशन है जी। तो जैसे ये पहली बार नहीं था कि जब विजय शाह विवादों में फंसते नजर आए थे, कभी किसी के बारे में सेक्सटिव बोलते नजर आए थे, कभी ट्रांसजेंडरों पर टिप्पणी करते नजर आए थे, कभी राहुल गांधी तक पर उनके एज को लेके, उनके अविवाहित होने पर तंज कसते तक नजर आए थे। अब आगे हम बात करेंगे कि लगातार भाजपा मंत्री और नेता लगातार कथित अपने बयानों से और एक्शनों से काफ़ी चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। विजय शाह की तो हमने बात कर ली, वहीं हमने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा के बारे में भी बात कर ली। अब मैं आपसे थोड़ा बाल मुकुंद आचार्य और जो दूसरे हैं बब्बन सिंह पर, उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि भाजपा से रिलेटेड आजकल जो बातें आती आ रही हैं, भाजपा उसमें कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है, और क्या ये सब मामला भाजपा के आने वाले चुनावों में भारी पड़ सकता है? देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरफ कैमरे मौजूद हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पहुंच चुका है, हर किसी के हाथों तक वो सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं सोशल अकाउंट हैं जिसके ज़रिए वो अपने चहेते नेताओं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनकी कुछ अटपटी वीडियोस, अटपटे बयान, अटपटे व्यवहार वायरल होते हैं। ऐसे में नेताजी बुरे फंस जाते हैं। ऐसे ही आपने बताया, इन दो नेताओं का जिक्र करा, बाल मुकुंद आचार्य जी की बात कर ले, आप देखती हैं किस तरीके सोशल मीडिया पर उनकी तमाम वीडियोस वायरल होती है। फिर उसके बाद जो दूसरे नेताजी हैं, उनकी वीडियोस की क्या ही कहने। उसके बाद उन्होंने सफाई भी बहुत दी। सफाई तो हर नेता देता है, लेकिन ऐसे में क्या उस सफाई को स्वीकार किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हर एक नेता के पीछे उसको नेता पद तक पहुंचाने के लिए, विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, उनको पहुंचाने के लिए लाखों लोगों का समर्थन होता है, लाखों उन परिवारजनों का समर्थन होता है जो उनसे एक उम्मीद रखते हैं कि ये ऐसा काम करेंगे। लेकिन जब खबरें ऐसी आती हैं
तो कहीं ना कहीं जनता भी सोचती होगी कि यार हमने क्या करा, हमने किन नेताओं को आय करा। तो वो सोचने पर जनता को मजबूर ना किया जाए। वीडियो सामने आई, कहीं ना कहीं तमाम बयान, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी कई ऐसे नेता रहे, बीजेपी में नहीं, सपा में, कांग्रेस में, बसपा में, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिसमें से ऐसी कभी ना कभी खबरें आती हैं। कुछ को छुपा दिया जाता है तो कुछ पर बहुत तगड़ा एक्शन होता है, लेकिन एक्शन के बाद भी मामला इतनी तेजी से ठंडा हो जाता है कि उस पर पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, कब हुआ, क्योंकि उस मामले पर हर कोई बचाव में जुट जाता है, क्योंकि ऐसे में गुटबाजी काम करती है। कोई कहता नहीं ये निर्दोष है, कोई कहता ये दोषी है। अब जिनका उनसे मनमुटाव है वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, और जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, वो उनका समर्थन करते हैं। तो यही एक राजनीति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर पर जो 2 महिलाएं उन्हें ऑपरेट कर रही थी उन पर काफ़ी अभद्र टिप्पणी तक की गई थी। वहीं जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में सीज फायर हो गया था, जब तो जो आम तमाम लोग थे उनमें सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर ही, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने पर तक ही एक उन पे पुलिस द्वारा एक्शन तक लिए जा रहे थे, और एक पद पे बैठे नेताओं पर एक्शन लेने में काफ़ी देरी हो जाती है। या ये बोले कि अगर आप इस टाइम पर हम देखा जाए कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप एक पद पर बैठे हैं, अगर आप एक जगह पर आप किसी भारी पद से निष्कासित हैं, या फिर आप इस्तीफे तक की भी बात आ जाती है, लेकिन तब भी वो लोग बच जाते हैं। और ऐसे ही हाल फिलहाल में एक चर्चित महिलाएं, यही बोले कि एक चर्चित महिला काफ़ी विवादों में घिरी हुई है, ये बोले कि उन पे एक्शन तक जारी हो चुका है। ये पहली बार नहीं था कि ज्योति मल्होत्रा को ऐसा पकड़ा, ऐसे काफ़ी तमाम 8 से 10 लोग भी थे जिन्हें पकड़ा, लेकिन ज्योति मल्होत्रा के नाम पे उन 8 से 10 लोगों की टिप्पणी सामने आ गई थी। तो सर इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, जिस तरीके ज्योति मल्होत्रा केस है, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, कई उनके ऐसे करीबी कॉन्टेक्ट्स हो गए, उन सब से पूछताछ जारी है। क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं सुना था राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि भाई अगर किसी को जासूसी करवानी हो तो व्लॉगर से या इन्फ्लुएंसर से मतलब आसान क्या ही होगा, क्योंकि वो हमेशा कैमरों से घिरे रहते हैं, हमेशा हर जगह जाते हैं, उसकी डिटेल देते हैं कि अब मैं यहाँ हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये खा रहा हूँ, ये खा रही हूँ, इस लोकेशन पर हूँ, यहाँ पर ऐसा माहौल है, यहाँ पर इतने पुलिस वाले हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ भीड़ है, यहाँ भीड़ नहीं है। तो इन्फ्लुएंसर के जरिए यानी सोशल मीडिया जो आज व्लॉगर की हम जिनको जानते हैं, वो हर अपडेट देते हैं। ऐसे भी कई केसेस आए हैं कि कुछ व्लॉगर ने अपने घर की ही अपडेट दी कि आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, घर पर कोई नहीं होगा, तो पता लगा अगले दिन उनके घर चोरी हो गई। तो सोचिए, जब घर पर ही उनकी चोरी हो जाती है तो देश की बात है। अब मान लीजिए उनकी इंटेंशन ना रही हो कि भाई कि वो नहीं चाहती कि जासूसी में किसी की मदद करे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी वो जाते हैं उस जगह पर, उस जगह की पूरी जानकारी देते हैं कि यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, पूरा वीडियो उसमें साफ देखने को मिलता है। तो उससे बाकी जो ऐसे आतंकी साजिश रचने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि यहाँ पर लोग हों और यहाँ पर ऐसे पुलिस बल ना हो या यहाँ पर ऐसा माहौल ना हो, तो वो उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये लोग खुद ही उनको प्रोवाइड अपडेट करा देते हैं। तो इस पर भी थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। जो पाकिस्तानी स्पाई पकड़े गए थे, पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए थे, 8 से 10 नाम तक सामने आए थे। वहीं पे जो नाम सामने नहीं है वो हरियाणा के नूह से थे, वो अरमान थे। ये बता दें कि अरमान के साथ साथ हरियाणा की ही ज्योति मल्होत्रा भी थी, जो अब काफ़ी विवादों में, ये बोलें कि चर्चाओं में आ गई हैं। पाकिस्तान अपने जासूसों को, या ये बोलें कि जैसा कि दीपक सर ने ये चीज़ बताई है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं या जो कैमरों से घिरे रहते हैं, उन्हें सबसे पहले टारगेट करता है जासूसी करने में। लेकिन सर एक नाम, इस बीच में एक नाम भी आया था, वो थे प्रोफेसर खान। ये बोलें कि प्रोफेसर अली खान, जिन पे 2 FIR तक हो चुकी है, उन पे 4 अलग अलग धाराएं तक लग चुकी है। कभी किसी विवादित टिप्पणी से हो गया या महिला आयोग से हो गया। तो इन पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं इन शख्स को लेकर, अब चर्चा यही है कि FIR हुई है, तो मामला जब कानूनी बन जाता है तो ऐसे में ज़्यादा टीका टिप्पणी करना भी बेहतर नहीं समझाता, मुनासिब नहीं समझाता। क्योंकि देश के कानून पर हम सबको भरोसा है। देश अगर कुछ कानून कुछ करेगा, कदम उठाएगा, तो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे फायदे के लिए। अगर ऐसे वक्त में किसी के बचाव में किसी का स्टेटमेंट आता है कि नहीं जाति को लेकर टारगेट किया जा रहा है, तो वो गलत हो जाता है। तो पहले उस मामले की तह तक जाना जरूरी है, उस मामले का पूरा एंड होना जरूरी है कि कोर्ट का, कानून का क्या निष्कर्ष रहता है। क्या सिर्फ पूछताछ के लिए उनको अरेस्ट किया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है बहुत से
जब ऐसे मामले आते हैं तो उसमें रिमांड पर लिया जाता है। इसमें 5 दिन की, 14 दिन की या 21 दिन की या उससे अतिरिक्त भी रिमांड हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो दोषी हैं, उन्होंने अपराध कर ही दिया, तो वो समझना जरूरी है। अभी रिमांड पर हैं, जैसा कि ज्योति मल्होत्रा केस में आया कि 100 सवाल पूछे गए, वैसे ही अगर खान जी को लेकर बात कर लें, उस मामले में FIR हुई, कानूनी प्रक्रिया है, दोषी होंगे तो सामने आएगा, नहीं होंगे तो वो भी सामने आएगा। लेकिन देश को ऐसे में संयम बरतने की जरूरत है कि देश को सोचना चाहिए कि हमें सहयोग करना है, ना कि किसी को बिल्कुल नीचा दिखा देना कि तुम गलत कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया कि उस पर विचार करना चाहिए, वैसे हम बता दें कि प्रोफेसर अली खान पर 2 FIR तक दर्ज कराई गई, उनसे तमाम सवाल तक पूछे गए थे। फिलहाल वो अभी दोषी करार नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये बता दें कि उन पे काफ़ी सवालों से हमले तक किए गए थे। उन पे बीजेपी महासचिव या हरियाणा के बीजेपी महासचिव योगेश जठेरी हो गए या फिर महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया तक हो गई, इनसे लेके तमाम सवाल लेकर हम आपके सामने आए थे। और ये भी बता दें कि जो विजय शाह पर अब CS ने या फिर ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर एक गठन तक बिठा दी है, उन पर 3 सदस्यों की SIT भी बिठा दी है, जिसपे जो पहले नंबर पे हैं वो हैं DG के प्रमोद वर्मा, जो दूसरे हैं वो DIG कल्याण चक्रवर्ती हैं, और तीसरी उन्होंने ये तक डिमांड रखी थी कि एक महिला का मैटर है, एक देश की महिला, यही बोले कि नारी सम्मान की अगर बात की जाए तो उसका मैटर है, तो उस पर एक SP वीर या ये बोले कि वाहिनी सिंह तक को एक महिला आयोग के जरिए, महिला कांस्टेबल के जरिए एक उनको भी आयोजित किया गया था। उन्होंने 3 सदस्यों की SIT टीम बनाई है। अब देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा कि विजय शाह के, ये बोले कि कुंवर विजय शाह के, MP के भाजपा से नेता कुंवर विजय शाह के मामले में आगे और कौन सा रुख अपनाती सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।